Assalamualaikum everyone. This is your host Nourish Khan and we are back with our special PSL show. PSL season 10 has officially started and what an entrance has it made. The initial 3 matches of PSL season 10 have been nothing short of thrilling. मैं जितना भी यहाँ पे जिक्र करना चाहूँ PSL के स्टार्टिंग के 3 मैचेस का तो आई मेड इन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बिकॉज व्हाट अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन. PSL का सीज़न 10 फ्राइडे को स्टार्ट हुआ विद द इनॉग्रल मैच बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर्स और एक बहुत ही ज़बरदस्त सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड द डिफेंडिंग चैम्पियंस ऑफ PSL सीजन 10 दे मैनेज टू विन दैट मैच. और फिर सेकंड डे था PSL का, दैट वाज अ डबल हेडर जिसमें हमारे पास डे मैच था दैट वाज प्लेड बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स. और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि PSL सीजन 10 के स्टार्ट से ही एक बहुत ही बैलेंस टीम समझी जाती थी, उन्होंने प्रूव किया कि वाई दे हैव बीन नोन टू बी अ वेरी बैलेंस स्क्वाड. उन्होंने टोटली पेशावर ज़ल्मी को आउट क्लास कर दिया एंड व्हाट अ सिंसिलेटिंग ओवर बाय मोहम्मद आमिर देयर वाज इन दैट मैच. फिर नाइट मैच वाज प्लेड इन द नेशनल स्टेडियम कराची बिटवीन कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान्स जो कि एक बहुत ही एंटिसिपेटेड राइवलरी मानी जा रही थी. और कराची किंग्स ने डिफाइंग ऑल ऑड्स मुल्तान सुल्तान्स को टोटली आउटक्लास कर दिया और एक बहुत ही सनसनीखेज मैच हमें देखने को मिला क्योंकि बिल्कुल एंड मोमेंट तक ऐसा लग रहा था कि शायद कराची जीत जाए, शायद मुल्तान जीत जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीत कराची की हुई बिकॉज एक हमें एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट हमें देखने को मिला विद डेविड वार्नर एज द कैप्टन. और PSL के स्टार्ट में ही जो सेकंड और थर्ड मैच PSL सीजन 10 का हुआ है उसमें स्टार्टिंग में ही 200+ रन्स के टारगेट डे और नाइट मैचेस में दिए गए. जो वेरी रिसेंट मैच हुआ है कराची में नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, उस मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने 235 रन्स का टारगेट दिया जो कि कराची किंग्स ने 20th ओवर में आखिरी ओवर में चेस कर लिया. और ये कराची किंग्स ने जो टारगेट चेस किया इससे 2 रिकॉर्ड्स बनी है. एक तो ये कि ये हाईएस्ट रन चेस ऑन कराची पिच अब तक PSL की हिस्ट्री में अब तक माना जा रहा है, रिकॉर्ड हुआ है. और दूसरा ये कि ये PSL की हिस्ट्री का 3rd हाईएस्ट चेस जो है कराची किंग्स ने कल किया. एक बहुत ही ज़बरदस्त ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस थी. और आज इसी बारे में डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ 2 बहुत ही मायनास नाम मौजूद हैं. मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब हु इज़ अ वेरी रिनोन्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड अ वेरी प्रोएक्टिव स्क्वॉश प्लेयर एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर गिविंग अस दिस प्रेशियस टाइम टू बी विद अस ऑन आवर शो. और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मंसूर अहमद साहब हु इज़ अ वेरी रिनोन्ड कॉमेडियन और आज हमारे साथ वो कराची के शायकीन के रूप में मौजूद हैं. आपने एक कॉमेडियन कह दिया, मैं शाहीन हूँ, मैच देखने आया हूँ, आपको देखने नहीं आया. चलो आप कहते हैं आपको भी देख लेते थोड़ी देर के लिए. नहीं अभी हम मैच के बारे में बात करें तो उसी सिलसिले में बात करेंगे. सो इकबाल मेमन साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी. What a start towards PSL season 10, no? Definitely, and this is what we expect actually, that PSL is a bunch of the best players. Absolutely. From the world over, and then you have got Pakistani pros and then the international pros. So definitely this is what we are expecting. Only disappointment is that the people were not sitting in the stadium. Although I've been saying that there is always a method in the madness. Management has to decide from where they are going to get the audience. You have got children in universities like any other university or school. You can bring them. You just send the letter to HODs and tell them, okay, bring the children here. And then when you see the children, and you will find that apart from the game, there will be the audience supporting them and you will enjoy. Yeah, on that note, I would like to ask you another question. आपने mention किया कि there are universities and we can get school children as well. So it was considered kind of a disappointment with respect to the Karachi crowd yesterday, because considering that it is our league and it is going on at the same time as the IPL, so all eyes all over the world are on us, right? And considering that it was Karachi Kings match, I mean it was a team, it's a franchise that is owned by the Karachi. छोड़े सब बातें छोड़े, सब जीतेगा कराची जीतेगा. नहीं, definitely Karachi has to win. Only thing is that we are lacking in leadership. At the hem of the affairs, people are lacking in leadership. Sir, I know that, but sir आपकी बात काटो, आप टाक द इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं सर. ये टाक की वजह से तो हमारी टीमें बर्बाद हो गई हैं.
वो पंजाब से मतलब पंजाबी भी सीधी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, और बेचारे को जब आके बच्चा बॉलिंग कराता है गोरे को ले आते हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े स्विंग के सुल्तान पढ़ रहे हैं, यार पढ़े मुझे हैं। तो बोलने नहीं सुनिए ना, आप सुन तो लें, आप सुन तो आपने लें। कहा IPL, अरे भाई आवाम को भी तो सोचे, आवाम कहाँ जाए। मैं यहाँ आ गया, हाँ तो अवाम को या- आप लेके आए ना, अवाम तो बैठी हुई है आने के लिए, और ये है कि सिर्फ द मैनेजमेंट इज लैकिंग थिंकिंग प्रोसेस, दे कुड हैव ब्रॉट इट। अच्छा, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, previously also we have seen the people are not coming, they are not giving them the facility, proper facility, and then they are not promoting the PSL itself. Now what they can do is, students are there from class 6 to 8 they can come. Class 9th onwards they have got exam, आप and कैमरे पे university देखिए, students अच्छा, आपको also, नहीं दिख university students can come. So you can request the institutional heads, they will send their children, and you will find that all the audience are in the stadium, and the stadiums inshallah would be full. इंशाल्लाह। I'm really sorry I'm interrupting you sir, आप कैमरे में देखें प्लीज। आप भाई तो हम स्टेडियम में क्या करने जाते हैं? स्टेडियम में तो ये देखने आते स्टेडियम में हैं। तो मैच देखने हमें- जाते हैं। अब क्या होती है स्टेडियम खाली? सर पर वहाँ पे तो कोई भी कैमरा नहीं है, या, कैमरा तो इधर है। कैमरा तो इधर है। मैं सिर्फ देख रहा था आपको, स्टेडियम में ऐसे देखते हैं हम, इसी लिए टिकट लेते हैं। आप मत काफी जाओ ना, enthusiastic बॉल लग लग रहा रहे है। हैं। नहीं ना सर, बॉल देती से आती है, शोर शोर होता है, और जब हम किसी को लेके चले भी जाएं, अगर स्क्रीन आ जाए तो फिर घर वाले नहीं छोड़ते, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ ठंडा कमरा था और वो जुलूस के साथ हमें ले आए, तो पूरा कराची बंद है, पूरा कराची बंद है। हर कोई कह रहा सर, ये है क्यों बंद है कराची? सर सब नेक लोग हैं। लेकिन अब तो इस सीजन में तो PSL के इस 10th एडिशन में तो कराची को मैचेस भी इसी वजह से कम दिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी फ्रेंचाइज ओनर्स ने इस चीज़ को बोला कि कराची की तो वाम आती है। और कल के मैच हमने देखा, और जो कि बाय द वे कराची किंग्स ने बहुत अच्छे मार्जिन से जीता, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे तो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट उनके अंदर नजर आया। देखिए मैं अभी कैसे आया हूँ, मैं ट्रक पे आया हूँ, वहाँ गाड़ी छोड़ के आया स्टेडियम के पास से, आपने बुला लिया और जुलूस ने रोक दिया, कह रहे किधर? सीधा चलो। मैंने सीधा नहीं, इधर यार। ट्रक कौन सा था? डंपर वो था? जुलूस नहीं, जुलूस वाला ट्रक था। हाँ तो डंपर था ना वो। पब्लिक का जुलूस था, वो कल इशारे पैसे गुजरेंगे। आपको पता है इशारा फैसल पे तो भाई डंपर ही चलते हैं, मोटरसाइकिल वाले गाड़ियों वाले तो उनके नीचे आ जाते उसी हैं। रश की वजह से मैं इधर आ नहीं, तो गया। आप इतने इंथुसियास्टिक लग रहे हैं, तो आप गए थे कल मैच देखने? कल गए तो वो चेकिंग ऐसी चेकिंग, ये लाइव जा रहा है या रिकॉर्ड जा रहा है पहले बताएं? ये लाइव जा रहा। अच्छा मैं सेंसर बता दूं कि यहाँ तक चेकिंग होती है, तो पता है अजीब अजीब गुदगुदी होती है, तो हम लोग तो मानते नहीं है, लेकिन- और हम बहुत सी चीज लेके पहुंच जाते हैं स्टेडियम। लेकिन यहाँ पे चेकिंग भी तो जरूरी है ना। आई मीन हमारे पास डेविड वार्नर, केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स पहली दफा आए हैं, और एक अच्छा ब्रांड इमेज की बात है, तो नहीं। चेकिंग तो जरूरी होगी। नहीं देखिए अब ये भी देखिए, कराची में जब ईद आई है तो हमारे माशाल्लाह संभाले वाले भाई ने जो डांस किया, ऐसे किया, टप 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 टप, हमने किया नहीं किया, हम घर में चुटकी सब बैठे हुए कि ये पूरे रोड पे डांस हो रहा है। तो जोश वाली कौम है हमारी, लेकिन टेंशन पड़ी थी। लेकिन वो उस जोश का फायदा क्या है जब वो प्रॉपर जब जिस टाइम पे दिखना होता है तब। जीतेगा भाई, जीतेगा कराची, जीतेगा। तो कराची तो जीत गया ना। नहीं, कराची नहीं, तो नहीं, जीत हम भी गया। सपोर्ट कर रहे नहीं हैं। हमारी इधर अब इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? हम भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना कराची। सर वो अभी ऐलान हुआ है कि मोटरसाइकिल मिलेगी, लेकिन कराची को सर हमने मोटरसाइकिल तो जरूरत है। प्रेडिक्शन दिया था भाई कराची जीतेगा, कोयटा जीतेगा, जीत गया। देखिए मोटरसाइकिल की हम लोग क्या करेंगे, मोटरसाइकिल का स्टेडियम बनने को बताया आप। मोटरसाइकिल बड़ी इफेक्टिव होती है लो, कराची यहाँ के की ट्रैफिक मोटरसाइकिल में। ट्रक के नीचे आ तो जाती है। मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल तो- जमाना भी नहीं है भैया। मोटरसाइकिल या तो ट्रक के नीचे आ जाती है। क्या तो बात मोटरसाइकिल तो आपको कराची के ट्रैफिक में से निकलने की आसान एक तरीका है है? ये आपके ट्रकों लिए। पे नीचे जो आ रही मोटरसाइकिल, कौन पागल है जो स्टेडियम में आके बाइक लेगा और अपनी जिंदगी को स्टेडियम में तो बिल्कुल सही सिक्योरिटी कह रहे नहीं हैं। पता है आप? वैसे चले। डंपर माफिया के जो है ना उनके मजे लगे ना हुए हैं। बोले सर आपको हैदराबाद वापस जाना है, हाँ ये मैं बात- तो यूं रिक्शा करके जिधर निकल जाऊंगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि देखें मैं आपको एक चीज बता दूं, ये डंपर माफिया से हमारी जान छूटने वाली नजर नहीं आ रही। ठीक है ना? Very बैक true. टू क्रिकेट। Yeah, क्रिकेट में absolutely. जो Cricket पे मजा बात है ना करते हैं। जनाब, वो किसी किसी चीज चीज में क्रिकेट वो गेम है जो हमें एज अ कॉम यूनाइट करता है। बिल्कुल। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है और काफ़ी प्रॉब्लम्स है, बट क्रिकेट एक वाहिद गेम है जो इस डार्क सिचुएशंस में एक हमारी रे ऑफ लाइट होती है। देखिए तो मैं आपको एक चीज बताऊं, क्रिकेट का मजा ये है कि एक बल्ला ले लिया, एक बॉल ले लिया, और वहां पे कोई सा भी खोखा रख लिया, गलियों में बच्चे खेलते रहते हैं, उनके एंटरटेनमेंट है। 22 खिलाड़ी Absolutely. एक बॉल और बैट के साथ खेल सकते हैं, अगर बशर्ते कि बॉल कहीं गुम ना हो जाए। तो ये
सस्ती एंटरटेनमेंट है, एंजॉय करते हैं बच्चे। और पाकिस्तान के हर गली कूचे में आपको नजर आएगा कि जो है ना बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, नालियों से बॉल भी निकाल लेंगे, दोबारा उसको साफ करेंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, आप चैंपियन स्क्वाश के चैंपियन थे, हम स्नूकर चैंपियन हैं, हम हॉकी के चैंपियन हैं। अब हॉकी का जमाना वो स्क्वाश के हम दोबारा चैंपियन हो गए सर, माशाल्लाह हो गए वो अपनी। और उसके हॉकी का जमाना लोगों ने देखा हुआ है कि हमारी वो एक कमेंट्री होती थी, आप तो नहीं देखा होगा, आपने देखा? हाँ, आप बताएं। तो वो होता था कि नाज़रीन चौकीदार आपके सामने, और कमरे के अंदर बंद है और पब्लिक स्टूडियो में घुसी खचाखच भरी हुई है, ऊपर से ऊपर किसी ने पान लाके थूक दिया, नाज़रीन खून निकल गया है और हॉकी का मैच चल रहा है। तो यानी कि कराची वाकई कराची है। पहले नहीं स्टेडियम भरा होता था। और नाज़रीन तो कि सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, ये आपने बात सुनी होंगी पुरानी बात। और वो जा रहे ऐसे जा रहे नाज़रीन, और इंडिया के नरगे में जैसे इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर लिया, और नाज़रीन गोलकीपर को थोड़ा सा यूं, भाई गोलकीपर क्यों हो जाए, उसकी जनाजे को चिता में आग लगा दे वो लोग। लेकिन शौकीन, अच्छा वो कॉम्पियर जो बॉक्स होता था उसमें हॉकी के, उसमें आर्टिस्ट भी फैल जाते थे। अब मोहम्मद अली साहब आ गए, कहले यार मैं भी करूँगा। अब मोहम्मद अली साहब कैसे कर रहे हैं, नाज़रीन नाज़रीन वसीम फिरोज बॉल को लेके आगे चले, नाज़रीन सलीमुल्लाह को देखा वो डर गए सीनियर होने पे, और उन्होंने कहा, उधर से फिर सुल्तान ने आ गया, सोने मैं भी कंपेयरिंग किया है। अब वो कह रहे वसीम फिरोज बॉल को लेके आगे चलता, छिले सोले जिता, मुड्डे नु वो इंडिया की फौजी नु दिखता, और वो उसको कहता साथ लगे नवाए। एक एंजॉयमेंट होता था। तो अभी पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीजन में भी हमारे पास सीजन में क्या हो रहा है, आप आवाम आई है आपके सामने, आप इंग्लिश में टाक टाक कर रहे हैं, आप टाक टाक कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे क्रिकेट के प्लेयरों को भी नहीं हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस भी है ना सर, हमें तो अपना अपना प्लेयर को तो समझा, वो कहता है अंग्रेज कहता है एंड दैट। सर जी अगर ये प्रोग्राम इंटरनेशनली जा रहा है और तो हमारे ग्लोबली जो है लोग देख रहे हैं, हमारे प्लेयर भी तो इंटरनेशनल अंग्रेजी तो बोलनी पड़ेगी ना। तो प्लेयर के साथ क्यों वो कहते हैं दैट दैट, उसके ऊपर से इंग्लिश ही गुजर जाती, कहता है सानू मैंने की पता है। अभी तो उर्दू कमेंट्री भी तारुफ कराई है पीएसएल के इस सीजन में। अच्छा जी, तारिक सईद साहब बड़ी। आप ये जो बार बार कह रहे हैं, आप आ रहे हैं, सारी टीम पंजाबी टीम है सर, क्या कर रही है सर पूरी पाकिस्तानी टीम है सर। अच्छा पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तानी टीम है। अच्छा मेरे को तो नहीं, उसमें हमारे पास आप सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या आप क्या समझते हैं कि सारी टीम पंजाब की है? नहीं जनाब, पाकिस्तान। कराची वाले कहाँ हैं, वो कहाँ है, आदाब 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 स्टेडियम के 2 वर्ल्ड कप जिता दिए बेचारे ने, इसको कोई जानते ही नहीं। और बड़े मुंह वाले को जो बेचारे लोग होते हैं, भाई साले को इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी सर, इस पे तो फिर वो करनी तो देखिए शॉर्ट कमिंग्स तो हर नहीं, कोयटा के मालिक साहब ने कहा था वो लाइफ टाइम कोच, वो कप्तान रहेंगे, अब तो डायरेक्टर बन गए मेरे ख्याल से। में क्या नाम है, लेकिन सरफराज। अच्छा मैं तो भूल ही गया, आपको पता ही है ना, आप तो सिर्फ टीवी पे जो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स में वो अगर टीम में नहीं भी है ना, तो उन्होंने एज अ मेंटोर जितना कोयटा को इन्फ्लुएंस किया है वो हमने कल के मैच में देख लिया। नहीं, और दूसरी बात ये है कि मैम प्रमोशन तो होती है ना, आप कैप्टन थे तो आप कोच हो गए और फिर मेंटोर हो गए, तो उन्हें प्रमोशन तो होगी ना जनाब। और फिर एक और प्रमोशन तो इस चीज की भी है कि वो इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स भी खेलेंगे सरफराज अहमद साहब, तो एक बड़ी बात है इतने लेजेंड्स के दरमियान खेलना। उसमें तो वो जो प्लेयर हैं शोएब साहब, क्या नाम है वो, क्या वो अबे बच्चे हैं क्या, वो तो नन्हे फीडिंग लेंगे, वो तो नेचुरली देखिए ना, वो नेचुरली ऐसे जो है ना एक्टिव लगते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान में जो फिटेस्ट खिलाड़ी है ना, उनमें से शोएब। अच्छा, उनकी जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती है ना, दैट इज एवरीथिंग इन अ मैच। और वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो इतनी तेजी से रन कर रहे होते हैं कि काफी जो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे प्लेयर हैं वो आउट हो जाते हैं, तो वो उनका एक पूरा एक इंप्रेशन बना हुआ है इस बारे में। स्पोर्ट्स में एथलीट्स को कहा जाता है कि एंड्योरेंस, वो चीज जो है ना वो आपको शोएब में नजर आएगी। और ये चीज हमें पिछले खिलाड़ियों में यूनुस खान में होती थी, फिर हमारे सरफराज भी बड़े फिट है। लेकिन ये कि अब ये है कि दूसरे खिलाड़ी आ गए तो डेफिनेटली सर अब सीनियर लोगों से आप लोग फायदा लेना। हाँ, वो जहांगीर तरीन साहब के बेटे अली तरीन साहब जा कह रहे हैं, वो गोरे को बुला कहते हैं कि आप फिटनेस देखिएगा हमारे कोच की, फिटनेस तो आप उसकी प्रैक्टिस तो देखें आप। नहीं, लेकिन आवाम कह रही है आपसे, लेकिन साहब फिटनेस, उस्मान खान कह रहे हैं हम 200 बना देंगे, हमारा 100 पे न्यूजीलैंड, लेकिन साहब टेंशन में। लेकिन साहब तो सर उसमें कसूर आपका है ना, आप उनको कुश्ते खिला देते हैं, मुर्गियां खिला देते हैं और उनका डाइट का कंट्रोल करते नहीं।
आप शोएब मलिक से सीखे ना, शोएब विराट मलिक को कोहली आगे से करें सीखे ना। हैं एक इंडो वो क्या अच्छा होती शोएब है। मलिक से मैं स्विच रहा हूँ मैं शोएब मलिक देखा आपने क्या सारे शोएब कैमरा मलिक उधर है। अच्छा सारे बताएं ना अल मुझे। आसिफ स्क्वायर पे चले जाते हैं, वहां पे वो जो है ना चर्बी के साथ बोटियां खाते हैं, फिर वो वहां पे कुछते हैं, वो खाते हैं, कहाँ से फिटनेस होगी भाई? आप लोग जो है फिटनेस तो उनकी रहने नहीं देते, उनको अच्छा खाने। फिटनेस, सिर्फ आपने फिटनेस की बात की, इकबाल साहब मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी कि मुल्तान सुल्तान्स ने जो है वो उनकी दोनों जो कोचेस हैं वो फीमेल है। कैथरीन डाल्टन इज़ द लाइक द फास्ट बॉलिंग कोच एंड एलेक्स हार्टली इज़ द स्पिन बॉलिंग कोच। तो हमने कल मुल्तान की बॉलिंग में हमें जो ब्रेसवेल ने जिस तरह से कल कमबैक किया है बैटिंग विद द बैट विद द बॉल, एक बहुत एक्सेप्शनल हमने परफॉर्मेंस देखी। तो आपको क्या लगता है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है वो मुल्तान अपना की? प्रोफाइल बना रही है, फीमेल हमारे पास स्विंग के सुल्तान पड़े पिछले हैं, पिछले हाँ। सीजन में वो फाइनल तक वो अपना पहुंचे थे प्रोफाइल बना रहे हैं, मुल्तान। गोरे आके प्रोफाइल बना रहे हैं। हाँ। मियादाद बोले भाई आपका हम नहीं देखिए, कोच नहीं है। फीमेल का जो है ना वो इम्पैक्ट तो पड़ता है, हम्म। क्योंकि हमारे कल्चर के हिसाब से जब फीमेल जो है बात करती है, गुफ्तगू करती है, तो उसका खिलाड़ी पे कैमरा उधर है। impact अच्छा, पता पड़ता है। तो आप पे नहीं पड़ रहा? तो मेरे पड़ा है हाँ, कैमरा तो उधर है मैं सर। यही कह रहा हूँ कि ये आप live जा रहा है? कैमरा उधर नहीं है भाई, ये live जा रहा कैमरा है? इधर है। अच्छा बताइए आपको यहाँ पे जी। कोई कैमरा नजर आ रहा नहीं, है? हम लोग स्टेडियम इसलिए जाते हैं ना, आवाम फारी क्या हमारी आप इधर करें ना। टेंशन, घर में टेंशन। हाँ, अब तो देखिए यही आपकी नॉन सीरियस अप्रोच है, इसी वजह से जो है ना पाकिस्तान हमेशा जो है हार जाता देखिए है। सर, घर पे जाए तो बेगम यूं, पड़ोस में जाए तो यूं, कहीं नहीं, स्टेडियम पड़ोस में अच्छा, कौन? उनका- ये बेगम की तो बात समझ में आई, पड़ोस नहीं, में अब तो कौन? पड़ोस में भी ऐसी होती है, बगल में कहीं देखो ना तो कहता हूँ बाजी 2 पाव 1 पाव चीनी मिल जाएगी। हाँ मैम, आपको कुछ कह रही थी। जी मैं कह रही थी, आपने अप्रोच की बात की सर। हमने इकबाल साहब हमने कल देखा कि कराची की जो टीम है बिल्कुल ही हमें अलग टीम एक नज़र आई, और काफ़ी जगहों पे देखने को मिला कि डेविड वार्नर ने जब उनका एज अ कैप्टन, जब वो उन्हें कैप्टन शूट भी इस वजह से मिस किया कि ही वांटेड टू बी विद द टीम। उन्होंने टीम को कहा कि ऑल आई एम थिंकिंग अक्रॉस, ऑल आई वांट टू गिव अक्रॉस हिज एटीट्यूड। तो वो एटीट्यूड हमें कल नज़र आया। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? देखें, डेफिनेटली ये सीनियर प्रोज हैं और ये रिटायर्ड भी हुए हैं। वार्नर उनकी एक लेजेंड है ऑस्ट्रेलियन, और डेफिनेटली जब वो आपकी टीम में आते हैं, टीम का हिस्सा बनते हैं, तो उनका मोराल हाई होता है, उनका इम्पैक्ट तो है, और एक जो है ना करिश्मा उनका, Absolutely. वो उससे बहुत फर्क पड़ा है कराची को। नहीं तो देखें कराची के खिलाड़ी जो थे वो थोड़े से लेथार्जिक लग रहे थे, लेकिन ये कि एक इंस्ट्रूमेंटल होता है कि जब आपका इंस्पायरिंग कैप्टन होता है ना, या इंस्पायरिंग लीडर होता है ना, फिर उसका असर पड़ता है। तो ये चीज आपको कल नजर आई, और हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह ये पूरे टूर्नामेंट में ये चीज नजर आएगी और कराची किंग्स आपको जीत के दिखाएगी। जी अच्छा, यहाँ पे आई एम सॉरी आई एम कटिंग शॉर्ट, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी। कल 2 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हुए, एक पीएसएल में, एक आईपीएल में। आईपीएल में जो कल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी जीती है, वो भी तकरीबन उन्होंने 240 प्लस का 247 उन्होंने 245 चेज डाउन किए हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने, और वो भी पैट कमिंस की टीम थी। तो वहाँ पैट कमिंस सक्सीड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास डेविड वार्नर की टीम सक्सीड कर रही है। तो इट्स लाइक एन ऑसी मेंटालिटी जो है ना वो इंजेक्ट हो गई है। जनाब देखें, पैट कमिंस जो है वो आपके टेस्ट मैचेस के भी कैप्टन है, ओडीआई के भी हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने जो गलती की वो उसको 2020 में इंटरनेशनल ही नहीं लेके गए, मार्च को लेके गए, और आप देख लें कि उन्होंने वर्ल्ड कप हार लिया। मैं ये नहीं कहता कि कोई जरूरी है कि वो पैट कमिंस जीतते, लेकिन अगर आप उसको मौका देते तो वो डेफिनेटली जीत के दिखाते। अब क्या है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो आईपीएल में भी आ रहा है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का, और हमारे जो पीएसएल है उसमें भी आ रहा है। सर तो मैंने आपकी बात काट रहा हूँ, मैं बड़े चैनल में सुन रहा हूँ कि बड़े बड़े एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हम पीएसएल में और प्लेयर देखें। तो ये पिछले साल जो पीएसएल हुआ था उसके बाद जो भी टीम जो होगी, ये लाइव जा रहा है। जी लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है। बंदे मैं बहुत कुछ बोलने वाला था जो फैमिली देखती है, और न्यूजीलैंड चाह रहा था कि अगर मैं मेरा समझ में आप परेशान ना हो, खुल के को बोले। नहीं सर, ये लाइव जा रहा है क्योंकि मुझे बाहर जाना है, फैमिली देखती है। फैमिली देखती है, तो बहुत कुछ में आ रहा है मेरे। तो ये जो कह रहे हैं कि वो 200 बनाई, वो तो 100 में पूरी टीम बुक हो गई। और वो ये भांजे और भतीजे की ये जो कौन है, ये कौन हो गई इनकी, ये कब तक ये ट्रायल होगा? हाँ नहीं, ये तो देखें, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। माय सन, माय डॉटर, माय नेफ्यू, माय नीसेस, ये तो होता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हमेशा परफॉर्मेंस अच्छी दी है। 92 का वर्ल्ड कप भी तो जीता था ना हमने, शारजाह में भी एक दफा जीता सर। था। मैं उस वक्त 8 साल का बच्चा था, आज मैं बुढ़ा हो गया। अब कब जीतेंगे? क्या मैं मरने के बाद? ये सवाल वैसे काफी आवाम हमारी कर रही है। 25 साल हो गए सर। फिर 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। आपने देखा वर्ल्ड कप जीते हुए?
वर्ल्ड कप 92 का ही सुना है। आपने सुना आप तो थी नहीं। जी जी सुना है मैंने। बताएं। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो जीते तो है ना, तो ये तो हिस्ट्री पढ़, आप जीतने हिस्ट्री वाली पढ़ रही टीमों हैं, में आप से हिस्ट्री तो है पढ़ी ना। ना सिर्फ। वैसे हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था 2009 में यूनुस वो खान तो की बेचारे कैप्टनसी आदाब आदाब ने जिता दिया उसको, तो वो तो कुछ जीत आता ही नहीं। जीता तो देखें- था ना, देखिए रिकॉर्ड्स में तो था। अल्फाबेटिकली एडवांटेज होता है, ऑस्ट्रेलिया का नाम जो है ए से आता है, ठीक है, और वो है वॉवल साउंड, और उसके बाद दूसरी जो टीम है जो वॉवल साउंड के साथ है वो इंडिया की टीम है, तो इसी वजह से उनको एडवांटेज है। हमारा जो है ना वो वॉवल साउंड नहीं, हम कंसोनेंट के साथ है पाकिस्तान, तो ये है कि ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी एक थ्योरी हो सकती है वैसे। मतलब जीतेगा मैं तो अमेरिका जीतेगा, अमेरिका जीतेगा। पता है क्यों? अमेरिका कहाँ से आ गया? जुलूस में तो यही हो रहा था ना, जुलूस में तो कुछ और बोले लोग। अच्छा हम समझे हाँ, अमेरिका ने कोई टीम मैं रोड पे यही सुनता आया हूँ। मैं समझ गई। उसके बाद कहा कि अमेरिका ही जीतेगा, भले कुछ हो जाए दुनिया में, जीतेगा अमेरिका। वैसे ये बात आपकी काइंड ऑफ सच साबित हुई है पिछले साल के वर्ल्ड कप में, क्योंकि अमेरिका एक्चुअली में हमारे अगेंस्ट जीता था जो यूएस में वर्ल्ड कप हुआ था, और वो एक एसोसिएट टीम थी जिसने हमें हराया था। तो मतलब है कि अब ये हमें समझ में नहीं आ रही कि खेल के जीते या वैसे ही शर्मिंदा होके जीते। सर आप तो एक्सपर्ट है ना, हम आवाम कह रही है कि बाबर आजम के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए भाई? वो एक प्लेयर है, बहुत बड़ी चीज है, मियादाद जैसे उसको मानते हैं। तो मतलब हाथ धो के नहीं पड़े, ऐसे ही पड़े? नहीं वो सिलेक्टर हैं जो ने क्रिकेट कहीं खेली नहीं। हाँ। और उसको भाई प्लेयर जो है, कौन से सेलेक्टर हैं? सर मैं फिर लाइव जा रही है जी जी आवाम के पीछे पड़ जाएंगे ये। नहीं मगर कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने उसको नहीं खेली? कह रहे कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। और भाई प्लेयर जो है ना, एक रेडियो के आकिब जावेद का ट्यूनर की तरह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, 7 विकेटें ली थी और सातों की साथ LBW। आपको ये तो पता ही। तो बाबर आजम उसको नजर नहीं आ रहा? सही, मगर वो भी तो माजी का बेहतरीन खिलाड़ी है। बाबर आजम के देखिए ना एक बैड फेज जा रहा है। सर उसने इश्तिहार क्या पकड़ लिया, इसके पीछे पड़ गए हम लोग। नहीं अच्छा बाबर आजम का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, इकबाल साहब मैं यहाँ पे आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि कल भी हमने देखा पेशावर ज़ल्मी का जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट मैच हुआ है, वो वैसे भी बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की ट्विटर पे तो वैसी राइवलरी बहुत चलती है, और वो कल बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल टर्न हो गया जब आमिर ने उनको बिल्कुल 0 पे आउट कर दिया। तो अब आप क्या देखते हैं कि ऑलरेडी इतनी बैड फॉर्म चल रही है बाबर की, तो इस जो कल की परफॉर्मेंस है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बाबर के? देखें इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और डेफिनेटली वो कम बैक करेगा। मगर ये कि अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स। तो ये है कि दोनों खिलाड़ी बेहतरीन है अपनी अपनी। सर आवाम ये बात समझी है, लेकिन ये चीज हमारी काफी आवाम को समझ में नहीं आती ना, आवाम की बात समझ में आ गई ना। देखिए अब हॉकी का सामान देखें, पतली पतली टांगे, काला सा आदमी हॉकी लेके जा रहा है, गोल के पास पहुंच गया, सोच रहे यार अब बगैर टीवी का ना पीएसएल में हॉकी नहीं हो रही ना सर, पीएसएल में तो क्रिकेट हो रही है। ये कमर्शियल, ये बिजनेस है ना। ये तो पाकिस्तान के लिए कौन खेल रहा है? पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चाहिए भाई पाकिस्तान के लिए। तो और सर हॉकी में हम वी आर नॉट डूइंग वेल, तो अभी हम पीएसएल की बात करें ना सर। नहीं तो कौम आवाम तो ये पूछेगी ना कि और फिटनेस की भी यहाँ पे आपने बात की, तो टेक्निक जो है ना उसको कवर करने जहांगीर भाई के जमाने में कोई इश्तिहार आता था, देखिए आप जाके पाकिस्तान में जाके देखिए, स्नूकर वाले को इश्तिहार था, क्रिकेट का कमर्शियल बना दिया है। स्नूकर का इश्तिहार, स्नूकर वर्ल्ड कप जीतने वाले का कोई नजर आया? आप जानती हैं? एक कैमरा उधर है। अच्छा बताए ना, मैं लाइव जा रहा हूं। स्पॉन्सरशिप नहीं होगी ना उनकी, तो फिर क्रिकेट कौमी टीम के लिए तो कोई टीम हो। कौमी टीम के लिए तो है। ये कि आप देखें ना, ये पीएसएल खत्म, हमारी टीम अच्छा तो खेलती है ना, मगर अब न्यूजीलैंड में अगर हमने 5 जो है 2020 खेले, एक तो जीता था ना हमने। सर आप एक्सपर्ट है, आवाम पूछ रही है कि ये 27 को रिजवान ने क्या कहा, फ्लाइट ऊपर जाइए, फ्लाइट की टिकट बुक करा ली, ये क्या कहानी है? आवाम के पास खबर है, आपके पास नहीं है। देखें इसमें तो रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसमें क्या मसला है, और ये देखें हो सकता है कि वो आप जो है ना एक क्लॉज देख रहे हैं उस सेंटेंस में, हो सकता है फुल अगर सेंटेंस सुने या पैराग्राफ सुने तो फिर क्लियर होगा कि उन्होंने बात पूरी क्या कही है। जीतेगा भाई, जीतेगा अमेरिका जीतेगा। अब क्या है कि मीडिया क्या करता है कि एक अल्फाज जो है वो डाल देता है अपने उसमें, और फिर जो है लोग जो है मिसगाइड करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए कि फुल रिसर्च हो कि रिजवान ने कहा क्या। दोबारा आते हैं हम पीएसएल की। एग्जैक्टली और यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात की कि काफ़ी मिसगाइड किया जाता है। कल इकबाल साहब, मैं कल का जो मैच देख रही थी रात का, तो मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ, और आई वुड वांट यू टू एम्फसाइज अ बिट अपॉन इट टू, कि रिजवान से जब टॉस के दौरान पूछा गया, इंग्लिश में सिकंदर बख्त उनसे पूछ रहे थे और उन्होंने बोला कि नहीं मैं जो है ना उर्दू में बात करना चाहूँगा। तो हमने एक प्लेयर को इंग्लिश की बेसिस पे इतना ट्रॉल किया है कि अब वो बोलते हुए घबराते हैं।
Although I feel, और मेरा ख्याल है आप भी इससे एग्री करेंगी कि रिजवान स्पीक्स बेटर इंग्लिश, relatively better English than many other people. ट्रू। ठीक है, लेकिन ये है कि उसको आपने इतना जो है मतलब बिलिटिल किया है उस पे मीडिया पे कि उसने कहा कि ठीक है मैं उर्दू बोलता हूँ। अच्छा, और उर्दू बोलने में भी कोई हमारी शान नहीं घटती, हमारी जुबान है। अगर आप हमारे पास इंटरप्रेटर है तो वो ज्यादा, और ये बात हम एक और प्रोग्राम में भी कर चुके थे yes. कि भाई आपके पास एक मुस्तकिल इंटरप्रेटर होना चाहिए। दुनिया भर में ऐसा होता है, ब्राजीलियन खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना। सर यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आवाम की बात सुने, इसलिए एक आवाम के एक देखिए, मगर मैं तो ये कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा इन मौसूफ को ही इंटरप्रेटर ये देखिए, सबसे हम ये प्रपोजल भेजते हैं पीसीबी को, सबसे बड़ा भाई को नौकरी फुटबॉलर कौन है? रोनाल्डो। उसकी मादी जबान क्या है? स्पेनिश, पुर्तगालिया। जब तक ये फुटबॉल कोई भी दुनिया का गेम है उसमें अगर मदर लैंग्वेज होगी, मेरी बात रखिएगा, मदर लैंग्वेज दुनिया में कोई बात करते हैं फिर आपसे मैं इशारा कर रहा हूं। अच्छा सर कैमरा उधर है, बताए ना भी। अच्छा जाते जाते सर थैंक यू सो मच फॉर योर थॉट्स। में जाते जाते आपके फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगी इकबाल साहब, व्हाट आर योर फाइनल कमेंट्स? मैं समझता हूं कि हमारे जो पीसीबी की मैनेजमेंट है उनको कोशिश करनी चाहिए, जो आपने पहला सवाल किया था कि ऑडियंस वहाँ पे होने चाहिए, लोग आने चाहिए, क्योंकि अगर ये तमाशाई नहीं आएंगे तो फिर ये तमाशा किसके लिए? तो पीएसएल तो हमने रखा ही जो है ये तमाशा है एक स्पोर्ट्स का, इसमें सीरियसनेस भी है डेफिनेटली। तो तमाशाई जब आएंगे तो वहाँ पे लुत्फ अंदोज होंगे, एंजॉय करेंगे, और इसके लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा कराची, जीतेगा। जी जी कराची बिल्कुल जीतेगा। आपके क्या फाइनल कमेंट्स होंगे? कराची, बस कराची कराची कराची। तो कराची तो जीतेगा, लेकिन कराची को सपोर्ट कराची करने के लिए वाले आवाम आएगी तो बस ये हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। कराची जीतेगा, कराची जीतेगा। नहीं कराची जीता है कल, बिल्कुल वो तो जीता है ना। प्लेयर कहाँ कराची के कितने प्लेयर बताइए मुझे, प्लेयर तो बताइए। देखें ये तो फ्रेंचाइज है ना भाई, वो जिसको लेके आती है जी वही होगा। ये बात तो आपकी सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं तभी तो आपका प्रपोजल मैंने कराची मुल्क के बराबर है कंट्री दुनिया में। हाँ मगर ये कि अब 1.5 करोड़ बताते हैं, 4 करोड़ आवाम है। फ्रेंचाइज को जो है ना वो पैसा भी चाहिए और वो चाहते हैं बिजनेस। बिल्कुल एक फ्रेंचाइज, हमारे पास एक फ्रेंचाइज क्रिकेट हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान सुपर लीग में। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका और मंसूर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा उधर है सर, कैमरा उधर है सर, नहीं कैमरा उधर है जी। So it's been a wonderful show. Thank you for joining us, both of you. Thank you for giving us your precious time. चैनल also आपका नंबर मिल जाएगा सर, कैमरा है, लाइव चल रहा है, लाइव जा रहा है। अच्छा बताएं ना सही, वो बेगम बहुत मारेगी मेरी जी। So with that, this is your host Nourish Khan signing off. Till next time, see you. Bye.